तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो क्लास रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का वन शॉट वीडियो। मतलब कि एक क्लास में हमारा पूरा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, समाप्त। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इससे पहले हमारा 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, 2 वीडियो फार्मूला और 1 वीडियो कोची के था जी एक्सरसाइज 8.1 है कि नहीं है। अगर आप इस क्लास में डायरेक्ट एंट्री मारते हैं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मोबाइल बंद कीजिए और सो जाइए। अगर नहीं सोना है तो जा करके पहले फार्मूला कंप्लीट कीजिए। तो चलिए हम लोग बिना सवाए गंवाए चलते हैं आप लोग अपना क्लास की तरफ। तो देख लेते हैं, ये हमारा पार्ट 4 वीडियो और आज का हमारा क्लास रहेगा। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट कहाँ से निकल गया जी, 12 नंबर। यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पता चल रहा है, देख लीजिए तो थोड़ा सा कैमरा में देखिए। यहाँ पे अगर क्लियर नहीं ना दिख रहा होगा तो वहाँ क्लियर दिख रहा होगा। पता चल रहा है ना, नहीं पता चल रहा हम दोबारा लिख देंगे ताकि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी ना हो, है कि नहीं है। क्या कि तोहनिए के लिए है, ये है तोहनिए के पता नहीं चलेगा तो दिक्कत है ना जी। चलिए तो सबसे पहला कहता पहला क्वेश्चन, इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिकोणमिति का टेबल याद होना चाहिए। एक्सरसाइज 8.2 में अगर त्रिकोणमिति का टेबल याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें पूरा एक्सरसाइज में बस वही बात होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है यहाँ कितना डिग्री है, साइन 60 डिग्री। कितना डिग्री, साइन 60। इंटू का मतलब गुना कर सकते हैं बाबू, और यहाँ कितना हो सकता है, कॉस 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। यहाँ कितना डिग्री है, साइन 30 डिग्री है, साइन 30। इंटू यहाँ कितना, कॉस 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक है पहला मेथड, एक है दूसरा मेथड। एक मेथड बताएंगे जो क्लास 11th के फार्मूला यूज़ होगा, और एक है कि डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, है कि नहीं है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसको समझिए, इसका मान हम लोग रखते चल जाएंगे, हमारा बनते चल जाएगा। तो देखिए समझिए, यहाँ से साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, किताब में से नहीं देखना है, भूल जाओ, किताब खोल के रख ले हो, बड़ी मार मारेंगे हम। ये सब किताब एकदम आगे खोल के रख ले, एकदम बताएंगे हम हाली हाली, वैसे नहीं चलना है किताब ये सब जानते हो, तीनों की तीनों किताब खोल ले आगे, हम जल्दी जल्दी बताएंगे। मुझमानी याद करो, नहीं याद करेगा तो फिर हम बताएंगे, लेकिन पहले आप ही लोग से पूछेंगे। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जी कितना वैल्यू होता है। चलिए कितना गया बाबू, नीचे 5 देता है, चले गलत है, गलत है तब तो आगे वाला क्या होता है। चलिए देखिए, तो साइन 60 का वैल्यू आप लोग बताइए कितना होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग √3 और बटा में 2। गुना है तो गुना कर दिए बाबू, छोड़ दो ना, बनाओ तुम लोग अपना। कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना होता है, जितना होता है इसका उतना होता है इसी का। तो यहाँ √3/2। किताब खोल के तो नहीं रख लेता बाबू, हमको नहीं पता चला पहले साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1/2 गुने कॉस 60 कितना होता है, 1/2। इसका भी होता है कितना, 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, 2 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा बाबू, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। 2 यहाँ तक कोई दिक्कत, √3 में √3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। कितना आ गया, 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस, 1 में करेंगे 1 से गुना तो 1, और 2 में करेंगे 2 से गुना तो 4, और लास्ट में फाइनली हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना, 4। 4 से 4 भागा देंगे तो ख़त्म हो गया, बचेगा 1, और 1 में करेंगे 3 से गुना तो हो गया हमारा 3 + 1 बराबर कितना, 4/4। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या तो इसको काट करके कितना ला सकते हैं, 1 ला सकते हैं। कितना, 1। अब ये हमारा हो गया लॉन्ग मेथड। कौन सा हो गया, लॉन्ग मेथड। अगर आपके किताब में अगर नहीं है तो 2-4 को फार्मूला हम आपको एक्स्ट्रा देंगे, है कि नहीं है, जो 11th के बेस पर निर्भर रहेगा। अगर आप उस फार्मूला को याद कर लेते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में जानते हो बहुत हल्का पड़ेगा। चलो 11th वाला तो नहीं बताओ, ये कौन सा फार्मूला है ऊपरे वाला, बताइए कौन सा फार्मूला है, एकदम फार्मूला है।
देखिए समझिए ध्यान से, इसको मन ही मन हम मानेंगे हम लोग ए, क्या मानेंगे बाबू, ए मान लिए, कितना मान लिए ए, और इसको मन ही मन मान लिए बी, कितना मान लिए बी, मतलब कि 60 को माने हैं कितना ए, तो यहाँ भी 60 को मानेंगे कितना हम लोग ए मानेंगे, और इसको कितना मानेंगे बी। कोई दिक्कत है? तो इसके लिए 11th में फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, तो देखो तो कॉस ए इंटू में साइन बी, ये थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा हुआ है, लेकिन इसका फार्मूला होता है, गुना में तो आगे पीछे हो सकता है, 2 गुने 3 का हो, 3 गुने 2, बात तो बराबर ही है, 6 आएगा कि 7 आ जाएगा, नहीं ना। तो मतलब देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। कोई दिक्कत है बाबू? तो चलिए रख देते हैं, तो यहाँ हम लोग रखेंगे कि साइन ए का मान कितना हम लोग दिए हैं 60, तो यहाँ रख दीजिए हम लोग कितना 60 प्लस के प्लस। ए बाबू ए सुनो ना, ए हीरो पीछे चल जाओ ना, तो नहीं तो तुम शांत से बैठो ना, और टेस्ट में देगा तो बतिया के देगा टेस्ट। हाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों डिस्टेंस बना लीजिए, टेस्ट हो रहा था, कम से कम अकेला अकेले लिख लो, वो हम समझ लेंगे, वो हमको भी उतना आता है, ठीक है ना। देखिए हम सोचे कि याद होगा ये सबके, हाँ तुमको याद है, हम ही भूल आ गए थे जी, तब ना पूछे धोनी से। अब देखिए तो ए बराबर कितना रख दिए 60, प्लस है तो प्लस, बी को कितना माने हैं 30, तो यहाँ रख देंगे हम लोग कितना डिग्री 30 डिग्री, और देखिए दोनों के जोड़ दीजिए, कितना हो गया साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बाबू 1। देखिए तो यहाँ भी 1 वहाँ भी 1, आसान कौन पड़ा? ऑब्जेक्टिव के लिए देखते के साथ कुछ हो गया बन जाएगा, देखते के साथ है आंसर, है कि नहीं है। ये हमारा हो गया M1, M1 का मतलब होता है मेथड 1, और ये हमारा हो जाएगा M2, क्या हो जाएगा M2 मतलब मेथड 2। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सही लगेगा। अगर आप लोग दोबारा पढ़िएगा इस क्लास को तो आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन वाला अच्छा लगा है कि नहीं है, ताकि हमको भी बताने में अच्छा महसूस हो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब चलते हैं हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जैसे हमको यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा है देखिए, दिया है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कितना डिग्री बाबू 45, प्लस है तो प्लस, यहाँ लिखें कॉस स्क्वायर 30 डिग्री लिख दिए, माइनस यहाँ कितना करेंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आप लोग मान बताइए, लेकिन चोरी करके नहीं, ठीक है, एकदम चोरी नहीं करना है। तो 2 का 2 कर दिए, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो गुना हम लोग 1 के स्क्वायर कर सकते हैं। अब आप लोग के दिमाग में है कि इस पर स्क्वायर क्या किए, 2 प्लस नहीं बाबू, 2 tan मतलब tan, tan मतलब tan, एक वाव यहाँ पे प्लस रहता तब ना, यहाँ पे लिखा है कि देखिए 2 tan मतलब कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए 45 का वैल्यू 1 होता है, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर कर देंगे, बीच में 20 कौची है प्लस, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका होता है √3 और बटा में 2 का दी होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए माइनस है तो माइनस, इसका वैल्यू कितना होगा वो बताइए, √3 और बटा में 2 का दी होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको ऑल सॉल्व करते हैं, तो 2 में करेंगे 1 से गुना, हैं 2 गुने 1, 1 के स्क्वायर 1 है ना होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से रूट खत्म, तो हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4, माइनस का माइनस, स्क्वायर से रूट खत्म, 3 के 3 और 2 दूनी 4। देखिए आप लोग इतना भी छोटा नहीं है कि स्क्वायर से रूट कैसे खत्म होगा ये हम आपको बतावे, है कि नहीं है। अगर आपको नहीं पता कौन कौन प्रूव कर सकता है कि स्क्वायर से रूट खत्म होता है, प्रूफ करवाना है हमको कि स्क्वायर से रूट कटता है कि नहीं कटता है। और तुम लोग नहीं कर सकते, तुम लोग कर सकते हो, कटता है, कैसे कटता है, रूट बदलता है तो रूट का वैल्यू कितना होता है, मैथ है तो ये सब जानना जरूरी है कि नहीं है। हम कह दिए कि लो बाबू स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया, है कि नहीं है। तो सोचिए कैसे खत्म होता है, आपको बताते हैं।
देखिए मान के चले कि हम एगो लेते हैं कोई संख्या ए है, कौची है ए, और इस पर चढ़ाते हैं हम लोग रूट, कितना चढ़ाते हैं रूट, और इसका करते हैं स्क्वायर, कितना कर दिए स्क्वायर, इसी फॉर्म में नहीं देखो तो 3 की जगह ले लिए हम लोग कितना ए ले लिए हैं। तो अब देखिए कटेगा कैसे, ये कटता कैसे है, आपको मालूम होना चाहिए कि रूट का मतलब पावर में होता है 1/2 होता है, कितना 1/2, और कादी होल स्क्वायर किए हैं, कादी होल स्क्वायर, और पावर और स्क्वायर आपस में स्क्वायर नहीं बल्कि गुना होता है, क्या होता है गुना। तो ऊपर लिखा है 1 और नीचे 2, और गुना करें कितना से 2 से, तो 2 से 2 खत्म। तो हमारा ए पर कितना आ जाएगा 1, तो लिखना जरूरी है 1 नहीं, तो ऐसे कटता है पावर से स्क्वायर। है सुन में कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, डाउट क्लियर हो गया क्या स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म होता है। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, ये हमारा हो गया ऐसी था, अरे मेट्रो ना जी एकदम तंग करके रख देता है। देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक, स्क्वायर रूट कैसे खत्म हो गया, ये सब छोटा छोटा बात है ना, आप लोग कहीं भी पढ़िएगा तो पूछते रहिएगा टीचर से कैसे होता है। मैथ पढ़ा रहे हैं तो जानना जरूरी है कि आप कैसे काट देंगे जी बिना कहले समझ ले। अब देखिए अब 2 में करेंगे 1 से गुना तो कितना हो जाएगा हमारा 2, प्लस का प्लस 3/4 का 3/4, माइनस यहाँ 3/4। आपको मालूम है बाबू कि -2 और +2, हाँ +2 है ना, तो 2 से 2 खत्म होगा कि ना होगा, क्यों होगा क्योंकि माइनस में प्लस में, अरे 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा बाबू 0, वही बतिया यहाँ है। ये हो गया आपका प्लस में, कौची में है प्लस में, आई कौची में है माइनस में, तो ई से ई स्वाहा, कौची स्वाहा, तो बचेगा कौची 2, कितना बचेगा 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक आगे समझ में, तो पूरा चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको भी कल बना करके आना है। आपको 2 गो होमवर्क रहेगा कि एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 भी बना करके आना है, क्या कि कल आप लोग एब्सेंट थे, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। देखिए तो ये हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन है ना जो मज़ेदार है, कौची है एकदम मज़ेदार। ऊपर कितना दिल है वो बताइए, cos 45 डिग्री बटा का बटा, बड़ी मार पिटाएगा, उसको कहा तू बता रहा है नहीं पता वो। यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ वो बताइए, सेक 30 डिग्री प्लस यहाँ कितना है कॉसेक 30 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक, चल इसको बनाते हैं एकदम अच्छा से। cos 45 कौन बताएगा, 1/√2 होता है, ठीक है, एगो बड़ा बट्टा तो बड़ा बट्टा, इसको मिटार के हम लोग बड़ा बट्टा के सामने लिखेंगे, बड़ा बेटा के सामने, बड़ा बट्टा के सामने। अब देखिए सेक 30 कितना होता है 2/√3। अब आपको याद नहीं करना है तो सोचिए सेक किसका उल्टा है कॉस का, और कॉस का फॉर्मूला कुछ होता है √3/2, तो पलट दो तो 2/√3 प्लस का प्लस, इसको सोचो कितना होगा। ये देखिए साइन किसका उल्टा है साइन का, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो पलट दो तो 2 होगा सिर्फ, तो यहाँ हो जाएगा 2। अपन मन से 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ बराबर का बराबर ऊपर कितना है बाबू बताइए, यहाँ देखिए 1/√2 बड़ा बटा है दे दीजिए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा √3, √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा √3, और ई से हमारा स्वाहा, तो बचेगा कितना सिर्फ 2 प्लस, इसमें इससे भागा देंगे तो √3 बचेगा, और √3 में 2 से गुना करें तो 2√3, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2√3। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छा से सॉल्व करते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, ऊपर में कितना है बताइए 1/√2 गुना, आपको मालूम है कि जो सबसे नीचे रहता है सबसे ऊपर चला जाता है, जो सबसे नीचे सबसे ऊपर, तो यहाँ कितना बनेगा बताइए √3 बटा के बटा, और यहाँ कितना बचेगा देखिए 2 प्लस यहाँ कितना 2√3, यही ना बचा। अब दोनों का आपस में गुना कर सकते हैं, कर लीजिए, तो कितना बचेगा बताइए √3, और यहाँ कितना बचेगा इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 2√2 है कि नहीं है, और प्लस का प्लस, ये 2 का 2 छोड़ दीजिए, और 3 दूनी 6, तो √6 बचेगा √6। और हमको नहीं लगता कि एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर दे देगा, ये भी आओ हमने कि पेरेगा, देखो तो आंसर कितना देता है, अभी आओ मतलब कि हमने कि परेशान करेगा।
एनसीईआरटी की आंसर पिछुतिया देता है जी पीछे। ऐसे नहीं देता है, कोई बात नहीं। अरे जब तक ये नहीं देगा जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अब इसका हम लोग यहाँ से करेंगे हरों का परमेकरण। तो लिख दीजिए यहाँ से क्या लिखेंगे कि हरों का है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है हरो, हरो का मतलब क्या होता है बाबू, ऊपर वाला कहते हैं अंश और नीचे वाला के हर। कोई दिक्कत। अब देखिए इसका परमेकरण करेंगे तो लिख दीजिएगा, और कैसे लिखाएगा तो यहाँ लिखेंगे √3। कोई दिक्कत। यहाँ लिखेंगे 2√2 प्लस यहाँ कितना होगा 2√6। अब देखिए इसको परमेकरण करेंगे तो गुना, और ये जो प्लस में रहता है ना उसी को लिखते हैं कोची में माइनस में, और अगर माइनस में रहता तो प्लस में। तो यहाँ कितना लिखेंगे 2√2 प्लस माइनस 2√6। और यहाँ कितना होगा बताइए बाबू 2√2 माइनस 2√6। कोई दिक्कत यहाँ तक आया सुन में? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ है? ये तो बड़ी लफड़ा वाला बात है जी, है कि ना है। इसको छोटा करना बड़ी मुश्किल है। क्रॉप हो सकता है का? ये क्या हो गया जी? काहे चिंता करता है कि नहीं है? इससे कम तेज है हमने, मिटार देंगे फिर बनाएंगे, है कि ना है। कितना हमने से बचेगा। देखिए अब इसमें इससे गुना करना पड़ेगा, ये तो स्वाभाविक है। तो गुना करने से पहले एक बार देखिए इसमें इससे गुना करेंगे तो समझिए गुना एकदम ध्यान से। जो रूट के अंदर रहेगा वो रूट के साथ में ही गुना करेगा और किसी से गुना नहीं करेगा। यहाँ है हमारा 2 और यहाँ है √3, क्या गुना करेगा? नहीं करेगा। यहाँ है √2, ये √3 गुना करेगा तो अंदर कितना होगा √6। क्या कि 3 दूनी 6। तो कितना लिखेंगे बताइए कि 2√6 लिखेंगे। कोई दिक्कत? बीच में माइनस है तो माइनस। अब सोचिए क्या करेंगे, इसमें करेंगे इसी गुना तो 2 का 2 छूट जाएगा, है कि नहीं, रूट का रूट। और 3 में करेंगे 6 से 76 18। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 18। कोई दिक्कत यहाँ तक आया सुन में? अब नीचे दे देंगे हम लोग बटा। अब सोचिए इसको मानेंगे हम लोग a, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b। तो सोचिए तो कि a + b इंटू a - b कौन होता है फार्मूला? कल बताए थे फार्मूला प्रूफ करके कैसे होता है। a² - b²। कितना होता है a² - का b²। तो कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का दी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बीच में कुछ होता है माइनस दे दिए। फिर कहता है किसका स्क्वायर करना b का, तो b कितना है हमारा 2√6 का दी होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो इस पाठ पुर्जा को मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो इसको आप वीडियो पोस्ट करके रोक लीजिए। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। चलो भाई तुम मिटो, तुम घर जाओ। हो गया। अब देखिए हमारा यही ना बचा है बाबू, तो ऊपर वाला के सॉल्व करते हैं तो कितना बचेगा 2√6। यहाँ माइनस का -2। √18 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा सोचिए। ऐसे कर सकते कि 3√2, 3 × 3 आई 9, 9 दूनी 18 टूट सकता है, और 3 दूनी 6 मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा सुन के नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो यहाँ कितना लिखेंगे 6√2। कोई दिक्कत? अब बटा है तो बटा। अब इस पर स्क्वायर कीजिए तो 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, 2 के स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट खत्म तो यहाँ कितना बचेगा 2। तो 4 दूनी 8। कोई दिक्कत? बीच में कौन होगा माइनस। यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? अब 2 के स्क्वायर कितना 4, यहाँ लिखेंगे हम लोग 4। अब माइनस के माइनस कहाँ से आ गया जी? अब स्क्वायर से रूट खत्म। अब बचा कितना 6, और 6 चौका 24। कोई दिक्कत यहाँ तक आया सुन में? तुम लोग अंक चेंज करके बना सकते हो, देख लेते हैं। तो नहीं के एगो ऐसा डिजिट लीजिए जो बन सके अच्छा से। तुम क्यों कर लो ना होगा? अच्छा ठीक है छोड़ दीजिए। देखिए आप लोग समझिए यहाँ से।
अब हम लोग चाहेंगे तो ऊपर से कुछ कॉमन कर सकते हैं। अब कितना करेंगे तो देखिए, इसमें 2 है बाबू, इसमें भी कितना है 2 है। पहले हमको आंसर बता दीजिए, क्योंकि आंसर हम जानेंगे तभी उसको आंसर के फॉर्म में लाएंगे। आए ऊपर में सिर्फ कितना देता है, लाइए किताबा दीजिए, थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं। बिना आंसर देख ले कैसे हो सकता है जी। 8.2 है, आ तो गया ना। देखिए बाबू, ये ऊपर से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 करेंगे कॉमन, तो यहाँ सिर्फ बचा कितना, √6 बचेगा। माइनस है तो माइनस, यहाँ से 6 में से 2 निकाल दो, कितना बचेगा, देखो 4 कह रहा है। अरे बाबू, अगर हम 6 में से 2 को कॉमन करते तो हमारा 3 बचता है, कितना बचेगा 3। अब सोचे अगर हम यहाँ 4 लिख देते हैं और गुना करें तो 4 दूनी 8, 8 आएगा, नहीं आएगा, तो हमारा कितना होगा यहाँ पे 3 होगा। देखो ना कितने कर रहा है, ऐसे काहे कर रहा है जी लेकिन के साथ है। यहाँ कितना होगा बताइए, √6 और माइनस यहाँ कितना 3, कोई दिक्कत। और यहाँ कितना हो जाएगा √2, कोई दिक्कत यहाँ तक है बताइए, आया सुन में। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि 24 में से 18 घटेगा, कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16। तो यहाँ माइनस में कि प्लस में, माइनस में, क्यों, क्योंकि 24 क्या है बड़ा है, और बड़ा भी कोची में है तो माइनस में, तो जो बड़ा रहेगा उसी का महत्व होता है। अगर हमारा यहाँ रहेगा कि 24 - 8 तो सिर्फ लिखते हैं 16, क्योंकि हमारा 24 कोची में था प्लस में था, और प्लस वाला टर्म को मान्यता दिया जाता है, बड़ा जो रहेगा उसका मान्यता रहेगा। अब ई से ही हमारा कट जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ कितना बचेगा बताइए, तो √6 माइनस 3√2 और बटा माइनस का 8, अभी भी नहीं आया, माइनस को हटाना पड़ेगा, तो ऊपर से माइनस कुछ करेंगे कॉमन। तो आपको मालूम है बाबू कि माइनस जब कॉमन लेते हैं तब माइनस वाला टर्म प्लस में और प्लस वाला टर्म माइनस में आएगा। तो हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये हमारा माइनस में था, तो इसको रखेंगे हम लोग आगे, तो प्लस में हो गया ना, कुछ में हो गया प्लस में, और ये प्लस में था से माइनस में √6, और नीचे कितना होगा माइनस का 8, और ई से हमारा खत्म। यही आपका आंसर आ रहा है, समझ में आया। यह है NCERT। हिला के रखा कि नहीं हिला दिया, एकदम हिला देगा। यहाँ तक समझ में आ गया, आया सुन में। तोहनी के पालूम है, खाली हंस रहा है, बना तो नहीं तोहनी से। अरे ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, तो चौथा भी आएंगे तब ना, देखते हैं बाबू आगे समझ में। ये वाला कोई दिक्कत, हाँ हाँ यहाँ तक काहे नहीं लिया, हम हाथ पकड़ लिए, कॉपी छीन लिए, कलम छीन लिए, आंसर देखें। तो आपको आंसर नहीं बताया गया, बताया गया कि नहीं बताया गया। सबके लिए कानून बराबर, उसी को कहते हैं संविधान। देखिए अब आपका आता है, ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको बनाता थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है वैल्यू sin 30 डिग्री, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू 1/2 लिख दिए, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, tan 45 1 होता है, माइनस है तो माइनस, cosec 60 कितना होता है 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3। कोई दिक्कत है, चलिए तो को बटा है तो बटा दीजिए, और इस बराबर को उठा के इसके सामने रखिए, हो गया। कोई दिक्कत, तुमसे क्या को बना नहीं बना है। चलिए sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3। कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस है तो प्लस, cos 60 कितना होता है 1/2 रख दीजिए, प्लस है तो प्लस, cot 45 कितना होता है 1। अब इसके आगे कुछ नहीं, तो कितना नीचे बटा में 1, इसके नीचे भी कितना 1 कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ करेंगे बाबू, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा
2√3 ले लिए। अब सब में भाग भी देंगे तो 2 में 2 से देंगे तो कट जाएगा, तो ऊपर कितना उतरेगा हमारा √3 उतरेगा। फिर 1 कह रहा तो नहीं, अरे बाबू 2√3 में अगर 2 से भागा देंगे तो हमारा 2 से 2 खत्म, √3 तो बचा ना है, और √3 में गुना करेंगे 1 से तो कितना आएगा हमारा √3, बीच में प्लस है तो प्लस, ये तो पूरा उतर जाएगा ऊपर, कितना उतरेगा 2√3 माइनस के माइनस। अब देखिए ये √3 से √3 खत्म तो 2 दूनी 4, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए तो अब हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिए कहे वो खाली बटा दे रहे हैं बड़का बड़का, तो ये बड़ा बट्टा हो गया इसके सामने, क्योंकि बड़ा बट्टा ही ना हमारा है। अब इस देखिए √3 और 2 का एलसीएम कितना होगा बताइए 2√3, कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम लोग इसमें करेंगे, इससे भागा तो √3 से √3 खत्म, और 2 दूनी 4 लिख दिए। अब देखिए प्लस का प्लस, ये 2 से 2 खत्म तो ऊपर कितना होगा √3, कोई दिक्कत। यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ भी कितना आएगा 2√3, आया समझ में, कोई दिक्कत। अब देखिए तो ई से ही हमारा क्या हो गया कट गया, कटता है कि नहीं कटता है, कट जाता है। चलिए तो इसको हम लोग ऐसे करके अब समझते हैं। अब क्या किया जाए, यहाँ देखिए यहाँ पर के गो √3 है, 1 गो, और यहाँ के गो है 2 गो, तो के गो लिख सकते हैं 3√3, मतलब लिख सकते हैं कि 3√3, कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। अब देखिए बीच में माइनस है तो माइनस, अब 4 का 4, कोई दिक्कत है, आया सुन में आ गया। अब देखिए यहाँ देखिए तो 4 है तो 4 लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे √3 1 गो और यहाँ 2 गो, तो जुटेगा तो क्या होगा 3√3, तो प्लस 3 और √3। इतना आसानी से तो आंसर देगा नहीं, क्या कि तो एनसीईआरटी है कि ना है। तो शांत रहो, हमको आंसर मिलाना नहीं बाबू। देखिए इतना आसानी से तो देगा नहीं, अभी यहाँ तक हम करवे कुछ किए हैं जी, मेन बात तो अब ना करना है। पहले से हम कुछ किए हुए थे, कुछ नहीं, बस खाली मान रखे थे, एलसीएम सॉल्व किए। मैथ का मतलब कुछ कि फार्मूला रखला के बाद जो सॉल्व होता है वो होता है असली, जो अपना पास से दिमाग लगता है। अब जो हम लगाएंगे अपना पास से दिमाग लगाएंगे, और इससे पहले से कुछ था फार्मूले के नाम सॉल्व कर रहे थे। अब देखिए अब इतना करला के बाद हम लिखेंगे कौची कि हरों का परमेकरण करने पर, कौची हरों का डॉट 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 का मतलब समझ में आता है, पूरा वाक्य है कि हरों का परमेकरण करने पर, ठीक है। तो अब इसको लिखिए कितना देगा, देखिए तो 3√3 -4 बटा 4 प्लस कितना होगा 3√3। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए एक काम कीजिए, ऐसे नहीं बल्कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको आगे और इसको पीछे कर सकते हैं, दोनों तो प्लसे में है कि नहीं है, तो इसको प्लस में कर दे कितना 3√3 और प्लस कितना 4, लेकिन हम परमेकरण करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस में, कोई दिक्कत। अब देखिए गुना, इसका परमेकरण करेंगे तो प्लस में है बाबू, तो कौची में होगा माइनस में, तो कितना लिखेंगे 3√3 -4, और यहाँ भी 3√3 -4, कोई दिक्कत है आए सुन में। अब देखिए ये देखिए तो 3√3 -4 और 3√3 -4, यहाँ भी दोनों एक ही फोटो यह है कि ना है। तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे कि 3√3 और -4 का दी होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए और नीचे देंगे बटा, अब देखिए तो इसको मानेंगे a + b × a - b, किसका फार्मूला होता है a² - b², तो इसको माने हैं a, तो a के स्क्वायर कीजिए तो 3√3 का दी होल स्क्वायर। अब माइनस दे देंगे और फिर कहेंगे कि 4 के स्क्वायर, तो यहाँ 4 के स्क्वायर। अब हमारा परित है ये नहीं उधर, अब इन्हें चलते हैं लेके, इसको मिटा दिया जाए, समझ में आ जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, देखिए तो चल रहे हैं ना जी, टाइमिंग बता रहा है रेड कलर के, रवि देखो तो टाइमिंग बता रहा है सही से। चलिए इसको मिटा दिया जाए, पूरा मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा जी।
ये ना कि समझे कि लास्ट में नोट करेंगे तो लास्ट में पता नहीं चलेगा दूसरा का लिखा गया। अब देखिए क्या करेंगे कि इसको मानेंगे हम लोग ए, इसको कुछ ही मानेंगे बाबू ए, और इसको बी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर कौची होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर किसको माने हैं तो 3√3, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने ए का मान कितना है 3√3, तो 3√3 अगुने देखे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a और b कितना है 4 है। तोड़ दिए पूरा अच्छा तरह से, अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको देखिए ये 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, 3 तिहाई 9, स्क्वायर से रूट खत्म तो 9 तिया 27, देखिए 3 के स्क्वायर हो गया 9, अब देखिए गुना, बीच में कुछ नहीं तो गुना, स्क्वायर से रूट खत्म तो कितना बचेगा सिर्फ 3 और 9 तिया 27, तो यहाँ लिख सकते हैं 27 हम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना तक। 4 के स्क्वायर तो हमको भी पता है कितना होता है 16, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 16। देखो तो नीचे वाला मैच कर गया, 11 आ गया, 11 है कि नहीं आया, 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 11। अब बात रहा ऊपरे वाला, तो ऊपरे वाला नहीं बनेगा, है कि नहीं है। चलिए देखिए अब समझिए यहाँ ध्यान से कि स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27, जैसे इसको सॉल्व किए हैं उसी तरह का तो ये भी है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते कितना 27 प्लस का प्लस और 4 चौका 16 माइनस, देखिए 3 दूनी 6, जो हमारा रहेगा रूट के बाहर उसको गुना कर सकते हैं, तो देखिए 4 में करेंगे हम लोग 4 दूनी 8 और 8 तिहाई 24, 2 दूनी सॉरी कि यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 4 दूनी 8 और 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, तो यहाँ लिख सकते हैं कितना हम लोग कि 24√3 लिख दिए। अब बट्टा लिख दीजिए कितना हमारा 11, कितना हो गया 11। अब समझिए 27 और 16 जोड़िए तो 7 6 कितना 43 हो जाएगा, और माइनस 24√3 और बटा में 11। हमको उम्मीद है कि आंसर यही देता होगा। मैच कर गया, गत्ते गत्ते बनाइए और हमारा मंजिल आते जाएगा। समझ में आया, आपका भी आ गया, अच्छी बात है। लेकिन देखिए मैथ इस सब का बेहतर है, बेहतर का मतलब अच्छा है। अभी सब के आंसर मैच करवाना तो अलग अलग मेथड ना होता है जी। अभी सब लोग 12th के पढ़ रहा है तो 10th वाला पर थोड़ा कम भार पड़ता है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो छोटा मोटा मैथ है जी सबके लिए। 4 बोर्ड के मैथ सब पढ़ रहा है अभी, इंटीग्रेशन आया सुन में। ये सब के टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि 19.12 स्टार्ट करेंगे हम लोग। 19.12 हम इसलिए देखिए बड़ी पिटाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए ये हमारा हो गया अगला प्रश्न, इसको कौन कौन बना सकते हैं जी। यहाँ दिया हुआ 5 तो लिख दिए 5, कॉस स्क्वायर कितना डिग्री है 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है बाबू 1/2, तो गुने 1/2 का दी होल स्क्वायर। हो सकता है, एकदम हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, 4 है तो 4 दे दिए। यहाँ सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है कितना 2/√3 का दी होल स्क्वायर। ये तो गुना में है, ये है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए तो बीच में माइनस है तो माइनस 10 45 का वैल्यू 1 का दी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए तो इसको हम लोग अब बट्टा निकाल देते हैं। अपने अपने डगमगाता है। अब देखिए साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू 1/2 प्लस कॉस 30, तो कितना होता है √3/2 का दी होल स्क्वायर। आया समझ में, तो बना लिया अबे नहीं किया, बस ट्राई करो ना जी। सब तो पढ़ा लेके क्वेश्चन में से दिल है, दिमाग में याद करो। तुम क्या को बनाया का तुम नहीं करेगा यार। देखो 5 के 5 गुने 1 का 1, 2 दूनी 4 प्लस का प्लस 4 के 4 गुने 2 दूनी 4, और ये देखिए तो स्क्वायर से रूट खत्म कितना 3 -1। आए समझ में। अब देखिए
यहाँ हो गया। अब कितना हो जाएगा 1/4 प्लस कितना होगा 3/4 होगा। क्या को बनाया? तुम ही ना पीछे है। हाँ तो तुम ऐसे पीछे ना रहेगा, सबसे पीछे है किया था। कौन वाला? तुम इसको सॉल्व करो बस। हाँ तो सॉल्व करो, तुम अपना समझो कैसे बनेगा ये, कैसे। तो फिर बनाओ। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 5/4, 4×4 = 16/3 माइनस का 1, तो लिख देते हैं कितना बताइए 5/4 यहाँ प्लस यहाँ कितना 4×16 माइनस 1 हो गया। अब देखिए नीचे कितना हो जाएगा हमारा 4×16, सॉरी एलसीएम निकाल देंगे डायरेक्ट। पहले अभी लिख दीजिए यहाँ पे कितना 1/4 प्लस 3/4, क्योंकि जब भी काम करते हैं तो सबका काम एक तोड़ किया जाता है कि ना है। ये ना कि हम जोड़ यहाँ पर कर दे ऊपर बच ही रहा है। तो सब अगर जोड़ का काम कर रहे हैं किसी समीकरण में तो जितना भी संपूर्ण जोड़ है सबको एक ही बार निपटाना है। गुना है तो एक ही बार निपटा दो, ये ना कि एक बार अपनी बना दिए दूसर का में उसको बना देंगे, नहीं। ठीक है, अब देखिए सबके एलसीएम निकालते हैं, कुछ ही करेंगे एलसीएम। तो कितना निकलेगा वो बताइए तो 4×3 = 12, 4×3 = 12 और यहाँ कितना 3 और 5×3 = 15, यहाँ कितना प्लस ये कुछ हो सकता है देखिए तो 4 और कितना बचेगा बताइए तो 16×4 = 32, 16×4 = 64। गधा नहीं हो ना याद है जी, कितना 64 माइनस है कितना 12, सही है कि गलत? सही है। अब देखिए अब हमारा बड़ा बटा ये छोटा बटा, बड़ा बेटा छोटा बेटा नहीं, बड़ा बाटा है छोटा बटा, 4×4 का कितना होगा 4 और 1 + 3 होगा, 1 + 3। अब इसको मिटा दें, ये समझ में आ गया। अब इसको मिटा देते हैं, चलो भाई मिटो तुम। ये कहेगा कि समय निकलते हमको मिटा देते हैं जी, है कि ना है। अब देखिए ऊपर सबके जोड़ेंगे तो जो प्लस वाला रहेगा उसको पहले जोड़ेंगे, अगर माइनस वाला को घटाएंगे। तो आप एक बात सोचिए यहाँ पे कितना है बाबू 15, यहाँ -12, अगर 15 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 3, और नहीं तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़िए कितना हो जाएगा सोचिए तो, चाहे तो उसे भारी पड़ेगा। यहाँ 15 है ना, 15 में से 12 घटाओ 3 और जोड़ दो इसको तो कितना 67, कितना 67 होगा बाबू। आपको देखिए बस यहाँ पे माइनस है, 15 में से हम लोग 12 को सिर्फ घटाएंगे और बाकी सबको जोड़ेंगे। देखिए और यहाँ बटा के बटा और नीचे 12 के 12, लगता है कि 67/12 आंसर देता होगा। यहाँ देखिए 3 और 1 4, तो यहाँ लिखेंगे 4/4 और इधर तो ख़त्म हो गया यार, है कि ना है। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया 67/12। देखिए बन गया। किसी प्रकार को दिक्कत समझ में तो आ ही रहा होगा, है कि ना है। इतना धीरे धीरे समझा रहे, अगर नहीं समझ में आता है तो आपके दिमाग में दिमाग नहीं बल्कि भूसा है कि नहीं है। चलिए हाँ वो सब ना। देखिए ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसन क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसको सॉल्व करके बनाएंगे सब्जेक्टिव की तरह, ठीक है। और ये सब बड़ी MVI प्रश्न है जी, सब बड़ी हर बार पूछता है। हाँ ये सब NCERT के क्वेश्चन है। हाँ देखिए हमारा ऑप्शन A है, B है, C है और C के बाद कुछ होता है जी D। हाँ D है, कुछ है D है, कोई दिक्कत। अब देखिए हम इसको लेकर के चलेंगे और यही कुछ 4 गो ऑप्शन में से हम लेकर के आएंगे। तो लेके चलते हैं। कितना दिया हुआ है देखिए, दिले है 2 tan, ऐसे कौन लिख देता है जी, tan कितना डिग्री 30 डिग्री और नीचे कितना दिले 1 + tan² कितना है 1 + tan² 30 डिग्री। आप चाहे तो इसका फार्मूला भी लगा सकते हैं जी, 1 + tan² थीटा sec² थीटा, मतलब सेक 30 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। फार्मूला याद है तो किस बात का दुख है। चलिए तो 2 का 2 गुने tan 30 का वाले कितना होता है बाबू 1/√3 बटा है तो बटा। अब देखिए 1 का 1 प्लस का प्लस, tan 30 का मान 1/√3 का दी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ समझिए, ये देखिए ऊपर ऊपर गुना करने के यहाँ तक कितना हो जाएगा 2/√3
बटा है तो बटा, और देखिए इसको तोड़िए पहले, तो 1/1 प्लस 1/3 हो सकता है, हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा बताइए कि 2/√3 और बटा 3 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, कितना 3 होगा, और 1 से 3 में भागा देंगे तो 3, और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 प्लस 1, कोई दिक्कत। अब देखिए कैसे बनेगा, ये ऊपर कितना है, ऊपर है 2/√3। अब देखिए 3 1 कितना होता है 4, कितना होगा 4, तो यहाँ 4/3, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग पलटेंगे, क्या करेंगे, तो 2/√3 लिखेंगे, और नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाता है, तो कितना 3/4। ई से ही लगता है कि कट जाए क्या बार में, 2 बार में, क्या बार में, 2 बार में कट गया। अब देखिए तो कितना बचेगा वो बताइए, तो यह कितना 3 और कितना 2√3, यहाँ तक कोई दिक्कत। लेकिन ऐसा मान तो कोई के होबे नहीं करता है, कोई के होता है, नहीं होता है, तब कैसे बनेगा, ऐसा मान तो कोई के अबे नहीं करता है, तब इसको आओ सॉल्व कीजिए, इसको भी। अब देखिए यहाँ दिया हो कितना कि 3/2√3, और हम लोग जानते हैं बचपन से नहीं बल्कि 9वां 10वां से कि 3 को लिख सकते हैं कितना √3 गुने √3, और नीचे कितना 2/√3, और ई से क्या हो गया हमारा खत्म। यहाँ कितना आ गया √3/2। तो किसका वैल्यू है बाबू, किसका है, क्या साइन 60 के है का, तो यस सर, यस सर, किसका है साइन 60 डिग्री का मान कितना है बाबू, क्या कॉस 60 के है, नहीं है, टेन 60 के है, नहीं है, क्या साइन 30 के है, नहीं है, तो किसका है ये साइन 60 का वैल्यू है। आया सुन में, ऐसे आपको मारना पड़ेगा, ये न कि क्वेश्चन देख लिया रे ये तो होगा टेन इसको में है, हाँ तो कॉस 30 दे ले एकरा में, हाँ तो वो तो होना, वो तो स्वाभाविक है कि कॉस 30 के होगा, ऑप्शन में दिल है नहीं, लेकिन जान दो क्या करेगा, एकरो में 10 एकरो में 10, अरे टेने में तो आंसर भी देगा जी, जब दोनों टेने हैं तो टेने में आंसर देगा, है कि नहीं है। अब ऐसे एकरा में 30 30 30 30 कितना होता है 60 होता है हाँ गुना कर ला, आया सुन में, लेकिन ऐसा बात नहीं है, इसको सॉल्व कीजिएगा तभी बनाइएगा, न तो मैथ में क्या करेगा, यहाँ से काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, इसलिए यहाँ से इसको मिटा रही में भलाई है। चलिए ये समझ में आ गया क्वेश्चन ना, इस सब के घर से सॉल्यूशन कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत। चलिए चलिए अब इसको कर देते हैं बैक में, अब हम इसको निकालते हैं, क्या करते हैं, ये तो तुरंत ही बन जाएगा, कितना दिले है 1 माइनस 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 के लिखेंगे हम लोग स्क्वायर, यहाँ भी कितना होगा 1 + 1 का दी होल स्क्वायर, तो यहाँ कितना होगा बताइए 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1, और यहाँ कितना 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ये तो 0, और यहाँ कितना 2 बराबर कितना 0। लेकिन ऐसने में एगो मैथ होता है जो होता है 1 - 1 बराटा 1 - 1 बराबर 2, कौन सॉल्व करेगा इसको, तुम तो कर देगा, तुम भी कर देगा। इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 2 आता है, 2 कोई प्रूफ करके दिखाओ ना, बता 8वें 9वां से बताना रहता है। देखिए तो यहाँ दिल है कि 1, देखिए 1 - 1 बटा 1 + 1 बराबर कितना 0, लेकिन हम कहते हैं कि 1 - 1 बटा 1 - 1 बराबर 2, ये हमारा मैथ है, किसको किसको से आ सकता है, हाँ तुम्हारा तो मैथ अलगे है जी, है कि नहीं है, तो इसको बाद में बताएंगे, बता दें, बता देते हैं, है कि ना है। इसको अगर बनाना है तो कुछ नहीं करना है, आए सुन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस याद रखिए कि a + b और a - b बराबर कितना होता है बाबू a² - b², मतलब कि मन ही मन हम इसको a² कह सकते हैं और इसको b² कह सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 होता है कि ना होता है। तो 1 मतलब कि देखिए इसको लिखे जा सकते इस फार्मूला पर, तो यहाँ लिख दीजिए, तो 1 - 1 और फिर यहाँ 1 + 1, और यहाँ कितना 1 - 1 ई से ही खत्म, अब 1 कितना होगा 2 बन गया,
हो गया प्रूफ। देखिए तो कोई कहेगा जी कि 1 - 1 बटा 1 - 1 बराबर 2 होता है, जीरो कहेगा। कितना कहेगा? जीरो। लेकिन हम प्रूफ कर दिए ना आज सन में, जीरो होगा। तब हर कोई सोचता है कि जीरो होगा, अगर हम नहीं कहेंगे कितना होगा तब। चलिए तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तू बना तो दिए थे। देखिए बाबू यहाँ पे दिल है जीरो आया है हमारा, तो कौन किसका वैल्यू जीरो होता है बताइए? tan 90 का या इसका या इसका या इसका? ये तो साफे दिल है जी, ये साफे दिल है किले ना मार लन। लेकिन क्या कहेगा? अरे दोनों में tan है जी। ला tan फिर पहुँचल है 45 45 90 जोड़ दो 45 45 कितना। अरे लाइक कौन जानता है नहीं ना कोई। हाँ ताऊ का सही बात है। अरे जानते हो कितने? अरे सही बात है जी। tan आई जो है, tan आई जो है एकरों में तो tan है ये है। अब 45 45 जोड़ दो तो कितना हो गया? 90। लेकिन ऐसे करना नहीं है, पहले बनाइए उसके बाद इसको मारिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बाबू यहाँ पे दिल है 12th का फार्मूला sin 2x दिल है, तो इसका फार्मूला कितना होता है? 2 sin x इंटू cos x। कोई दिक्कत? इसको दो तरह से बना सकते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। यहाँ देखिए कितना है? sin 2a बराबर 2 sin a दिले है कि नहीं बाबू? हम यहाँ से कोई भी वैल्यू आप उठा करके चेक कीजिए। कहता है कि जबकि a बराबर क्या है, मतलब कि दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए, दोनों का वैल्यू बराबर। तो किसको रखें कि बराबर आ जाएगा? स्टार्टिंग से चलते हैं, रखते चलते हैं, शुरू से चलते हैं। दोनों दोनों साइने है लेकिन बराबर नहीं होगा 45 पर, जीरो रख के लेके चलते हैं, है कि नहीं है? तो यहाँ कितना होगा? sin 2 गुने जीरो, 2 गुने जीरो बराबर यहाँ 2 साइन कितना? जीरो। और जीरो में 2 से गुना करें कितना? जीरो। तो मतलब यहाँ कितना आ गया हमारा? साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? जीरो बराबर यहाँ 2 गुने साइन 0 का वैल्यू जीरो, मतलब 0 बराबर जीरो। मतलब हमारा पहला आंसर सही हो गया। अगर भरोसा नहीं है चलो इसको रख के देखते हैं 45 को। कितना है देखिए तो? साइन 2a बराबर कितना? साइन 2a। ये गलती कर दिए जी। तो 2 साइन a। अब देखिए यहाँ रखें साइन 2 गुने यहाँ 2 गुने 45 कर सकते हैं। 2 गुने 45 बराबर यहाँ कितना? 2 साइन कितना डिग्री? 45 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ कितना रखेंगे? साइन 45 दूनी 90 बराबर यहाँ 2 कितना हो गया? 45 डिग्री, है कि नहीं है? अब देखिए साइन 45 90 का मान कितना? 1। यहाँ 2 गुना इसे कितना? 1/√2। क्या बराबर हो सकता है कहीं? नो नहीं होगा। तो इसका मतलब कि हमारा जीरो वाला वैल्यू क्या होगा? आंसर ए इज करेक्ट। आंसर ए क्या हो गया? सही। चलिए 1 बराबर 2। हाँ चलिए बाबू अब हमारा आता है फिर साल है 10 वाला जी। का के जगह 10 दिख रहा है? बिना बंदल ही सब मार रखा लो भाई। 10 ओकरो में तेकरो माने को ची 10 है कि नहीं? 30 30 कितना? 60। ऊपर हूँ 10 नीचू 10, मतलब कि सही आंसर 10। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, पहले इसको बनाएंगे। तो 2 का 2 लिखिए और 10 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1/√3 बटा है तो बटा 1 माइनस 10 30 का कितना होता है? 1/√3 का दी होल स्क्वायर। तुम्हारा क्वेश्चन आंसर कहाँ रखल है? तुम्हारा क्वेश्चन आंसर बा? हाँ बनाया है ना सब? देख लेते हैं कल। तनीजा से देने के लिए सीखो। कलम है, पैसा नहीं दे रहा है फेंक के। हाँ पैसा पर तो ध्यान रखे करेगा, लेकिन सरस्वती माता को फेंक के दीजिएगा। हे रखता है लेकिन क्या है? देखिए यहाँ ऊपर ऊपर गुना करेंगे ना बाबू तो कितना होगा बताइए तो? 2/√3 और नीचे कितना होगा? 1 माइनस 1/3, कुछ नहीं तो 1 आए सुन में। अब देखिए ऊपर कितना हो सकता है? 2/√3। कोई दिक्कत? अब इसमें एलसीएम करने कितना हो जाएगा? 3 यहाँ 3 माइनस 1। अब देखिए तो ऊपर 2 यहाँ बट्टा में √3 और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ कितना? 3। अब इसको पलट देंगे, पलटेंगे नहीं पलटेंगे तो पलटिए कितना? तो 2/√3 गुने। अब कैसे पलटाएगा?
इसको पलट देंगे तो ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे कितना 2, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ 3/√3। तो ऐसा कोई मान है कोई के नहीं है, तो फिर करेंगे काउची, तो √3 गुने √3 और बटा √3, इसे ही खत्म, तो √3, तो √3 लगता है अभी सही दे दिया जी, अभी सही दिले है कितना गया, मतलब √3, मतलब यही आंसर सही है। सोचो, एकरो में 10, एकरो में 10, 10 और 30, 30, 60, हमेशा ऐसे नहीं करना। अबरी कहने कैसे दे दिया इसका आंसर है कि नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन इतना ज़रूरी है ना कि आप समझ नहीं सकते, बहुत ज़रूरी है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछता है, बहुत ज़्यादा। फिर से खुल गया, उसको बंद कीजिए, बाहर हवा चल रही है बहुत कस के। बस 11 स्लाइड है, 12 स्लाइड है, मतलब 11वां चल रहा है। एक बाद एक क्वेश्चन और है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। माथा दर्द कर रहा है, सोचो तुम बैठल बैठल तुमको दर्द कर रहा है, हमको पढ़ाते पढ़ाते हम आए 6 बजे से, अभी 12 बज गया, 6 घंटा। सोचिए आए तो आदत हो गया, तो हम एक इंसान है ना है जी, है कि नहीं है। यहाँ पे लिखा है tan a + b बराबर कितना दिले है √3, और tan a - b बराबर कितना √1/√3। तब कहता है ना बाबू कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। किसका, a और b का मान कुछ करना है, ज्ञात करना है, जो कि आपका a का जो मान है b से बड़ा होना चाहिए। a का जो मान है b से बड़ा, तब मतलब मान के चलिए कि a का मान अगर 60 डिग्री है तो b का मान होना चाहिए 45 या तो 30, लेकिन a से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते देखिए। सबसे पहले दे कितना कि tan कितना बाबू a + b बराबर कितना √3। कोई दिक्कत। अब सोचिए इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं कि tan a + b बराबर, ये tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है बाबू, tan 60। तो लिख दीजिए कितना हम लोग, तो tan 60 बराबर कि इधर भी tan इधर भी tan, tan से tan खत्म, तो कितना बच गया a + b बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। और ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण कितना पहला हो गया। कोई दिक्कत। अब चलते हैं दूसरका को लेकर के। तो दूसरका कितना दिले है बताइए, दिले है कि tan a - b बराबर 1/√3। तो फिर से सॉल्व कीजिए, तो कितना हो गया, तो tan a - b बराबर कितना डिग्री का मान है, tan में कितना का मान है 30। तो यहाँ रख सकते हैं हम लोग कितना, तो tan 30 डिग्री। कोई दिक्कत। tan से tan खत्म, तो a - b बराबर कितना 30 डिग्री। तो लिख दीजिए कि a - b बराबर 30 डिग्री, और यह हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ करके a और b का मान निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। कोई दिक्कत। तो पहले का कितना है, a + b बराबर कितना है 30 अति 60 है। तो लिखेंगे कि a + b बराबर 60 डिग्री, और फिर कहता है कि a - b बराबर कितना है 30 डिग्री। लिख दीजिएगा कि a - b बराबर 30 डिग्री। और इसको सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस कट गया, कितना बचेगा यहाँ 2a बराबर 90 हो जाएगा ना। देखिए, तो a बराबर निकालेंगे तो कितना 90/2, क्योंकि ई साइड गुना में है, उस जगह तो माइनस में, तो 9 कितना हो जाएगा 45। मतलब कि a का मान कितना आ गया बाबू हमारा 45 डिग्री आ गया। हमारा a का मान निकल गया ना। अब किसको निकालना है, b का। तो हम लोग a का जो मान है कहाँ रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं या तो इसमें। तब रख सकते हैं कि a का मान, लिख दीजिए a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब देखिए, तो समीकरण फर्स्ट कितना a + b बराबर कितना है 60। तो लिख दीजिए कि a + b बराबर 60 डिग्री, और a का मान कितना है बाबू 45 + b बराबर कितना 60। तो बताइए b का मान निकालना है, तो इस साइड प्लस में, उस साइड था माइनस में, तो कितना हो जाएगा, तो b बराबर 60 - 45, तो मतलब b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। देखिए तो हमारा निकल गया कि नहीं किया, a का मान बड़ा है,
अब बी का मान छोटा है तो ग्रेटर देन कहता है ना कि ए ग्रेटर देन बी, मतलब कि ए का मान बड़ा और बी का मान छोटा होना चाहिए। देखिए तो ए का मान बड़ा और बी का मान छोटा निकल गया। क्वेश्चन समझ में आ गया? बड़ी भारी था? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिकोणमिति एकदम हल्का है। कहाँ पे दिक्कत हुआ है ना? एकदम तानी सुन में है ये, अगर समझाने वाला अच्छा रहे तो जरूर समझ में आएगा। और त्रिकोणमिति से मैं सबसे पहले लेकिन बड़ी डरता है कि त्रिकोणमिति बड़ी हार्ड होता है, हार्ड होता है। बस बस बस, अब सब जगह कहा है कि त्रिकोणमिति के ले लो असाइनमेंट, अंदर के रटित रहो, रटित रहो। रटे से याद होगा कहनो जी? कभी भी नहीं याद होगा रटने से, फार्मूला रटने से कभी भी याद नहीं होगा। तो चलिए, हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए बस छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है? अब समझिए, कहता है ना बाबू कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य और कौन कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ऐसा नहीं है कि पीछे से हम लोग देख लिए आंसर और कह दे कि सही है। कैसे सही है से बताओ बाबू, हम ऐसा नहीं जानते, हमको सही कारण बताओ। तो चलिए पहले का क्वेश्चन को लपेटते हैं। तो पहला क्वेश्चन कितना दिले है बाबू बताइए, कितना दिया है? तो साइन ए प्लस बी बराबर कितना है? जा